विद अ हैवी हार्ट एंड थैंक यू। तेलंगाना में बीजेपी में आजकल ये कहकर पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। तेलंगाना के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद जी विवेक वेंकट स्वामी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तेलंगाना में राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। वेंकट स्वामी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विवेक वेंकट स्वामी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। विवेक वेंकट स्वामी पुराने कांग्रेसी हैं। उनके लिए एडजस्ट होना मुश्किल नहीं है। उनके पिता जी वेंकट स्वामी 4 बार कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। वेंकट स्वामी ने 2009 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर पेडापल्ली सीट से जीता था। 2014 में हारने के बाद बीआरएस चले गए। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी चले गए। विवेक वेंकट स्वामी विसाका इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। अखबार और टीवी चैनल V6 के भी मालिक हैं। एक हफ्ते में बीजेपी को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। पिछले हफ्ते एक और सीनियर लीडर कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। रेड्डी ने बीजेपी के टिकट पर ही 2018 का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दोनों से खुद मिलकर कांग्रेस ज्वाइन कराने का ऑफर दिया था। बीजेपी क्राइसिस में दिख रही है। कुछ अच्छा होने से पहले कुछ गड़बड़ हो जा रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने तेलुगु एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से अलायंस किया है। पवन कल्याण ने 119 में से 32 सीटों पर दावा ठोका है। बीजेपी ने जो सीटें पवन कल्याण की पार्टी के लिए छोड़ी हैं, उस पर बीजेपी से ही विरोध शुरू हो गया है। कुकुटपल्ली और सेरेलिंगपल्ली सीटें जनसेना को देने के विरोध में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दफ्तर ही घेर लिया। बीजेपी ने अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते 3 सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट थमाया है। तेलंगाना में बीजेपी हर मुमकिन दांव चल रही है। पार्टी छोड़ने का मन बना रहे नेताओं को बनाए रखने के लिए 14 कमेटियों को हेड बनाकर रोकने की कोशिश हुई है। सबके बाद भी तेलंगाना से बीजेपी प्रेशर में दिख रही है। इस बार ऐसा चुनाव है जिसके सर्वे में बीजेपी 10 सीटें भी पार करती नहीं नजर आ रही है। अमित शाह ने तेलंगाना आकर ऐलान किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना के लिए इस ऐलान के मायने भी हैं, क्योंकि विभाजन से पहले और विभाजन के बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोई पिछड़े वर्ग से सीएम नहीं बना। मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। तेलंगाना की 52% आबादी बैकवर्ड क्लास की मानी जाती है। माना जा रहा है कि बैकवर्ड सीएम का वादा करके अमित शाह ने बंडी संजय कुमार और एटला राजेंद्र का नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया है। संजय और राजेंद्र बैकवर्ड क्लास से आते हैं। बंडी संजय कुमार को भले बीजेपी चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा चुकी हो, लेकिन अब लग रहा है कि उनके लिए अलग रोल सोच रखा है पार्टी ने। तेलंगाना में दल बदल का ये सिलसिला सबसे ज्यादा केसीआर की पार्टी बीआरएस और बीजेपी में दिख रहा है। नेता जा तो कांग्रेस से भी रहे हैं, लेकिन जाने वाले कांग्रेस से वो नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।